हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ की चैप्टर वन जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि क्लास टेंथ का है चैप्टर वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो यही हमारा चैप्टर का नेम है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट्स को मिलाने के बाद जो हमारा नया प्रोडक्ट तैयार होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, क्या इसे हम दोबारा कर सकते हैं? क्या जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो केमिकल रिएक्शन होने के मतलब जब बाद में हम दोबारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट्स कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। मतलब कि हम किसी भी फिजिकल तौर पे इसे वापस नहीं ला सकते उसी रिएक्टेंट में। ठीक है, समझो कि इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? अब रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट होता है हमारा कि जो हमारे जितना भी हमारे कंपोनेंट केमिकल रिएक्शन में शामिल होते हैं, जितने भी शामिल होते हैं, द पार्टिसिपेट ऑफ कंपाउंड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। अब ये जो रिएक्टेंट्स को जब केमिकल रिएक्शन का ये लोग प्रोसेस करते हैं ना, तो उसके बाद हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? जो न्यू कंपाउंड बन के तैयार होता है ना, वही हमारा प्रोडक्ट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, यही हमारा मेन जो इसका मेन जो मोटिव होता है कि हाँ भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, वही हमारी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होती है। आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में जाने और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी जाने हो। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई समझते हो, मतलब उन्हें पहचानते कैसे हैं? तो उसकी चार हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब कि चार हमारे कुछ ऐसे करेक्टर हम देखते हैं कुछ कुछ चीजों के अंदर जो हमें पता करती हैं कि हाँ इस चीज के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला करेक्टरिस्टिक आता है हमारा एब्यूलेशन ऑफ गैसेस। एब्यूलेशन ऑफ गैसेस। जो ये एब्यूलेशन ऑफ गैसेस है, इसका मतलब है कि जो हमारी गैसेस है वो एब्यूलेट हो रही है। क्या हो रही है? एब्यूलेट हो रही है। जैसे कि मान के चलो हमारा, आपने गैस स्टोव देखा होगा। गैस स्टोव को जब आप कोई भी गर्म पानी मतलब लेते हो, उसे बॉईल करते हो, तो वो भाप बन के कन्वर्ट हो जाता है। जो भाप बन के कन्वर्ट होता है, तो मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब तो वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी एवोल्यूशन ऑफ गैसेस की। दूसरी कैसे होती है? चेंज इन स्टेट। किसकी होती है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी चेंज इन स्टेट की। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब मैटर की थ्री स्टेट आपको पता ही होगी, वैसे तो पांच होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन और हमारी प्लाज्मा। तो हम इसमें सिर्फ तीन ही स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस। आपने कैंडल का एग्जांपल देखा होगा। कैंडल, जब हमारा कैंडल का जो वैक्स होता है, कैंडल को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद वो वैक्स में कन्वर्ट होती है। पहले वो क्या होता है, वो एक सॉलिड में होती है। एक मतलब एक आपने देखा हो कि एक एक ये कैंडल है हमारी, ठीक है, ये हमारी कैंडल है। जब हम इसे जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है इसमें, ये हमारी पहले एक सॉलिड में होती है। सॉलिड में होने के बाद फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जो इस साइड साइड में आपको ने एक्स देखा हो, वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही तो हमें दिखाना है कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है चेंज इन स्टेट की, और विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तीसरी होती है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर के अंदर बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड आपने देखा होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं ना, तो वो एक टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। मान के चलो ये कैल्शियम, जैसे मान के चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मैं इसे इसमें वाटर ऐड कर दूं, वाटर ऐड कर दूं,
तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कर देता है, लेकिन साथ में ये टेम्परेचर भी होता है इसके अंदर, ये टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। कभी आपने लैब में रिएक्शन देखा होगा तो बहुत बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें हमारी दो टाइप्स की रिएक्शन आती है, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, वो जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी की। फोर्थ वाली जो होती है वो होती है हमारे चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में क्या होता है कि आपने सोडियम डाइक्रोमेट देखा हो केमिकल। एक सोडियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम डाइक्रोमेट के जब अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। तो जब सोडियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर का होता है ना, जब इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करा जाता है ना तो वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि वही कलर चेंज हो गया, तो मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी आइडेंटिफाई करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, अब फिफ्थ जो आती है, वैसे तो फोर्थ मेन होती है लेकिन फिफ्थ मैं बता देता हूँ आपको। फिफ्थ होती है प्रिसिपिटेशन ऑफ गैसेस। प्रिसिपिटेशन ऑफ गैसेस। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ गैसेस का मतलब होता है कि गैसेस का पार्टिसिपेट होना। जैसे मान के चलो आपने एक HCl लिया, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट माना समझते हो, जिसमें वेरी हाई क्वांटिटी में होती है। ठीक है, तो जो डाइल्यूट है, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत मोस्ट पावरफुल एसिड होता है, अगर उसके अंदर मैं कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स मैं डाल देता हूँ और उसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन के बबल्स उठने लगते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर